जब मैं पार्लियामेंट में गुफ्तगू करता हूं तो मेरी गुफ्तगू के जवाब में कि जब मैं मुल्क के जुल्म के खिलाफ, मुल्क में होने वाली जुल्म, नाइंसाफी, मुल्क में होने वाली लूटमार और उनके हवाले देता हूं और दलाइल से बात करता हूं, तो कभी कादिर पटेल, आज मैं नाम लूंगा, कभी आगा रफीउल्ला, कभी हमदुल्ला, कभी राना सनाउल्ला, इनको उठा के मेरे बारे में गलीज किस्म की गुफ्तगू की जाती है। जब भी बात करता हूँ दलाइल से करता हूँ, मगर मुझे गाली से नहीं, दलील से नहीं, गालियों से जवाब दिया गया। पार्लियामेंट में राना सनाउल्ला, हाफिज हमदुल्ला, कादिर पटेल को मेरे खिलाफ खड़ा किया जाता है। ये लोग मेरे खिलाफ गलीज जबान इस्तेमाल करते हैं। विफाकी वजीर मवासिलात मुराद सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले वजारत मवासिलात को 88 अहदाफ मिले, सब मुकम्मल किए। गुज़श्ता एक हफ्ते में किसी ने ये सवाल नहीं किया कि कितने टारगेट थे। बगैर किसी सर्च वारंट के थे, कोई उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ था, और वो जब उनके घर के अंदर वो दाखिल हुए हैं तो वहाँ पे जो मज़ामत हुई है उस बुनियाद के ऊपर जो है मुकदमा तो दर्ज होना चाहिए था उन लोगों के खिलाफ जो लोग नाजायज़ तौर पे, गैर कानूनी तौर पे, विदाउट एनी सर्च वारंट, विदाउट मजिस्ट्रेट जो है वो एक शरीफ शहरी के घर में जो है वो दाखिल हो रहे हैं। नून लीगी रहनुमाओं के इस्लामाबाद के थाना मार्गला आमद, राना सनाउल्ला, मोहसिन शाह नवाज रांझा और तारिक फजल चौधरी के हमरा पहुंचे। राना सनाउल्ला कहते हैं मोहसिन बेग से मुलाकात के लिए आए, पुलिस मुलाकात नहीं करने दे रही। रेहाम खान की किताब पर ऑपोजिशन भी मुतअद्दिद बार बात करती रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ी मोहसिन बेग के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे का इंदराज चैलेंज। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने SHO थाना मार्गला से 18 फरवरी तक रिपोर्ट तलब कर ली। ATC इस्लामाबाद ने सहाफ़ी मोहसिन बेग की अहलिया और वकील को मुलाकात की इजाज़त का हुक्म दे दिया। मोहसिन बेग के 2 मुलाजमीन अशफाक और जुल्फ़िकार भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। दोनों मुल्जिमान का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स का दौरा पाकिस्तान, वज़ीर आज़म इमरान खान से बिल गेट्स की मुलाकात, पोलियो के खात्मे और दूसरे अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल। ऐवान सदर में बिल गेट्स को हिलाल पाकिस्तान के अवार्ड से नवाजा गया। सदर आरिफ अलवी ने अवार्ड से नवाजा। बिल गेट्स का NCOC का भी दौरा, बिल गेट्स की स्मार्ट लॉकडाउन हिकमत अमली में दिलचस्पी। बिल गेट्स का कौमी इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा, पोलियो प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी गई। औरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीहत। मरियम नवाज का शाहाना अंदाज, गरीब गुरबा साथ नहीं चला सकते। नून लीगी खातून वर्कर के साथ चलने पर मरियम नवाज भड़क उठी। अवामी लीडर बनने की दावेदार ने अपनी ही कारकुन को करीब आने पर नफरत से धकेल दिया। आप साथ क्यों चल रही हैं मेरे, यहाँ से आगे हो जाएं। मरियम नवाज का मुकालमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर समाअत 21 मार्च तक मुलतवी। अदालत ने नए नैब प्रोसिक्यूटर को तैयारी के लिए 4 हफ्तों की मोहलत दे दी। आपको तैयारी के लिए कितना वक्त दरकार है, अदालत का इस्तफसार। मेरी टीम ने बताया कि तैयारी के लिए 8 हफ्ते लगेंगे। कोशिश करूंगा कि 4 हफ्तों में केस की तैयारी मुकम्मल कर लूं। नैब प्रोसिक्यूटर अजहर सिद्दीक का मौक़िफ़।
हफ्ते मांग लिए हैं प्रोसिक्यूटर चेंज करने के बहाने। अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत होता, अगर ये मुकदमा बदनीयती पे इंतकाम पर मबनी ना होता, जब आपके पास सबूत नहीं है तो फिर आपको कोरोना भी होगा। वो 2 महीने पूरे नैब को कोरोना हुआ था, 2 महीने चला, उसके बाद आज आके इन्होंने फिर 4 हफ्ते मांग लिए। नैब को इतनी ढील नहीं देनी चाहिए, नैब को चाहिए कि सबूत दे अगर है तो। मेरे खिलाफ कोई सबूत होता तो अदालत में पेश किया जाता। जब आपके पास सबूत नहीं तो अदालत से मोहलत ही मांगी जाएगी। इमरान खान की ज़हनी हालत पर तरस आता है। लोगों के घरों में दीवारें फैलान कर जाना अफसोसनाक है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का तंज, बोनी आपकी अहलिया हमारे लिए काबिल एहतराम है, मगर जो मयार आपकी अहलिया के लिए है वही कुलसूम नवाज के लिए भी होना चाहिए था। पेट्रोल की कीमत में इजाफा शर्म का मकाम है। Between the Pakistan People's Party and the legal fraternity, the relationship between Qaid-e-Awam Shaheed Zulfikar Ali Bhutto and the legal fraternity, the relationship between Shaheed Mohtarama Benazir Bhutto and the legal fraternity of the history of Pakistan. The law is the glue that binds society together. Law is the bridge between the state and the people. Without the law, no progress is possible. चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं पाकिस्तान आमिरियत की तरफ बढ़ रहा है। लॉन्ग मार्च आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। पार्लियामेंट का किरदार हमारी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं। एहतसाब के ऐसे निज़ाम की ज़रूरत है जो मुतासिब ना हो। इदारों की बेहतरी के लिए काम करना होगा। कानून के बगैर कोई रियासत कायम नहीं रह सकती। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क को आइन और जमहूरियत दी। अदालतों ने मेरी वालिदा और वालिद को बाइज़्ज़त बरी किया। पाकिस्तान आज एक नहायत ही बहरानों से भरे हुए दौर से गुजर रहा है। आपने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। आप सिक्योरिटी की सूरत हाल को ख़राब कर रहे हैं। आपने खारजा मैदान में मुल्क को तनहा कर दिया है। इमरान नियाज़ी पाकिस्तान को एक बंद गली में ले आए हैं। आज मुल्क में रिकॉर्ड महंगाई है। ये मुल्क को मुआशी दलदल में धंसा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया था कि मुश्किल वक्त 4 से 5 माह का है। वज़ीर ख़जाना ने कहा था कि महंगाई पर 8 माह में काबू पाएंगे। पेट्रोल महंगा करने के असरात 2 से 3 माह में नजर आएंगे। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की प्रेस ब्रीफिंग, बोले हुकूमत मुल्क के लिए डरावना मुआशी ख्वाब बन चुकी। वुज़रा से सवाल है, आपसे कौन एनआरओ मांग रहा है? मसला अपोजिशन का सिर्फ मकसूद चपड़ासी का है। ये मकसूद चपड़ासी का मसला है जिसकी वजह से ये फिर इकट्ठे हुए हैं, जिसकी वजह से ये खापे चल रहे हैं, ये नई नई स्कीमें बना रहे हैं। इससे पहले इन्होंने हैट्रिक कर ली है स्कीम्स बनाने की और तीनों दफा ये फ्लॉप हुए हैं। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं ऑपोजिशन जब भी मैदान में आई उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। ऑपोजिशन का असल मसला मकसूद चपड़ासी है। ऑपोजिशन के दावे हर लिहाज से गलत साबित हुए। हर जगह साथ देने पर अपने इत्तेहादियों का मशकूर हूँ। इत्तेहादी हमारे साथ हैं। कल 18 फरवरी है। शहबाज शरीफ के ऊपर फर्द जुर्म जो है वो आयद होने जा रही है और वो फर्द जुर्म 16 अरब रुपया रमज़ान शुगर मिल के जो मुलाजमीन हैं उनके अकाउंट्स के अंदर अरबों रुपया आ जाता है। बेनामी अकाउंट्स के अंदर 14 मुलाजमीन में, उनमें से एक मुलाजम जिसका नाम मकसूद चपड़ासी है, जो 4 अरब रुपया उसके अकाउंट में आ जाता है। पिछले 3 साढ़े 3 साल से एक ब्लैकमेलिंग का जो है वो सिलसिला
अपोजिशन जमातों की जानिब से जो है वो जारी है। और ये नाम नहाद बेसिकली अपोजिशन है। बुनियादी तौर के ऊपर तो ये एक ब्लैक मेलर्स का एक टोला है। वज़ीर ममलकत इत्तलात फ़ारूक हबीब कहते हैं अपोजिशन ब्लैक मेलर्स का टोला है। आर या पार वाले जगह जगह खार हो रहे हैं। शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद होने जा रही है। रमज़ान शुगर मिल्स के अकाउंट में अरबों रुपए आते हैं। नून लीग जालसाजी में हमेशा नंबर 1 रही। मकसूद चपरासी के अकाउंट में 4 अरब रुपए मुंतकिल होते हैं। अपोजिशन के जलसे मुल्क भर में नाकाम हुए। जुमे को अजीम शान जलसा होगा। इस वक्त पूरी कौम जो है वो सख्ते में है कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाई गई हैं उससे उनकी पहुंच से बहुत दूर हो चुकी हैं। वो पहले भी महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और आए दिन पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ा दी जाती हैं और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी की भी बढ़ा दी जाती है। मेरा ख्याल है कि आपको टैक्स कलेक्शन में एफिशिएंट होना चाहिए, ना कि आप इन मद में से पूरा करके लोगों के ऊपर बोझ डालते जाएं। आपने पेट्रोलियम लेवी में कमी की और सेल्स टैक्स को जीरो पर ले आए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए, जो हुकूमत बोझ उठा सकती है वो उसका बोझ उठाए, और वो बोझ हुकूमत उठा रही है। ये पेट्रोल वाला इशू को पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी होता रहा। अब उम्मीद है कि अब इंटरनेशनल मार्केट में इनकी कीमतें कम होंगी। जैसे जैसे वो कीमतें कम होंगी वो यकीनन वो उसका फ़ायदा जो है वो आवाम को ट्रांसफ़र किया जाएगा, जैसे कि पहले भी किया जा रहा है। सेनेट इजलास में अपोजिशन का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। यूसुफ रजा गिलानी बोले, पेट्रोल अब आवाम की पहुंच से दूर हो चुका है। हुकूमत यूं आवाम पर बोझ ना डाले, टैक्स कलेक्शन निज़ाम को बेहतर करे। डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा, आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। आज आलमी मार्केट में $93 फी बैरल कीमत है। हुकूमत जितना बोझ उठा सकती है वो उठा रही है। ओपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पर हुकूमत ने भी अपनी हिकमत अमली तय कर ली। हुकूमत की जानिब से इत्तिहादी जमातों को खुश करने का फैसला। इत्तिहादी जमातों के अराकीन को वज़ीर ममलकत का ओहदा देने का इम्कान। इत्तिहादी जमातों से किए गए तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने करीबी रुफ़क़ा से मुशावरत मुकम्मल कर ली। BAP समेत दीगर इत्तिहादियों ने वज़ारत का मुतालबा कर रखा है। काफ लीग की पार्लिमानी क़यादत का पंजाब में गवर्नेंस मामलात पर इजहार तशवीश। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अवामी मसाइल पर खामोश नहीं रहा जा सकता। परवेज़ इलाही के दौर के मुकाबले में आज पंजाब के हालात अबतर हैं। हुकूमत को विफाक और पंजाब में डिलीवर करना होगा। किसी गैर मामूली सियासी सूरत हाल में परवेज़ इलाही फैसला लेने में बाइख्तियार होंगे। काफ लीग महंगाई समेत अवामी इशूज़ पर भरपूर मौक़िफ़ देगी। शुरका का इजहार ख्याल। PTI सिंध में ओहदेदारान के इंतखाब पर इख्तिलाफात सामने आ गए। नामजदगी के चंद घंटों बाद ही इस्तीफे आना शुरू। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। साबिक मरकजी नायब सदर हलीम आदिल को सिंध का नायब सदर मुकर्रर किया गया था। हलीम आदिल शेख ने ओहदे से इस्तीफा मरकजी सेक्रेटरी जनरल को इरसाल कर दिया। नामजद 2 सूबाई एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जुल्फ़िकार शाह और अकबर अली भी मुस्ताफ़ी हो गए। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत ट्रेनिंग एंड रिसर्च डिवीजन का जायजा इजलास। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल बोले, नैब हेडक्वार्टर्स में इंसदाद करप्शन अकेडमी कायम की गई है। अकेडमी माली जराइम की तहकीकात में मुआविन होगी। नैब को करप्शन के खात्मे की जिम्मेदारी दी गई है। तफ्तीशी अफसरान की सलाहियतों को जदीद खतूत पर उस्तवार करना तरजीह है। जदीद पाकिस्तान एंटी करप्शन अकेडमी का क़याम नैब की तारीख का अहम संग मील है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कौमी टेस्ट स्क्वाड का तरबियती कैंप कराची में हेड कोच सकलैन मुश्ताक की निगरानी में शुरू।
टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए कौमी टेस्ट स्क्वाड में दस्तयाब 7 खिलाड़ी और 2 रिजर्व खिलाड़ियों के कैंप में शिरकत। कौमी टेस्ट स्क्वाड के दस्तयाब खिलाड़ियों ने नेशनल स्टेडियम कराची में फिजिकल ट्रेनिंग की। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम 24 साल बाद रवा माह पाकिस्तान का दौरा करेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम। इंडेक्स 243 पॉइंट्स कमी से 45,441 पॉइंट्स पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 40 पैसे, इंटरबैंक में 28 पैसे सस्ता हो गया। फी तोला सोना 600 रुपये इजाफे से 1,26,350 रुपये पर पहुंच गया।